हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है ये एग्जांपल। कंसीडर ए प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R एज शोन इन फिगर। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट एट एन एंगल थीटा फ्रॉम रेडियल डायरेक्शन एंड विद वेलोसिटी इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एट दैट पॉइंट। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें बेसिकली हमें एक तो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सर्फेस ऑफ प्लैनेट कितना होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा ये बताना है, और कितना टाइम बाद ये वापस हिट करेगा सरफेस को, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी स्मॉल वेलोसिटी नहीं है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब ये जो हाइट गेन करेगा ड्यूरिंग द मोशन, उस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट कांस्टेंट नहीं रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट कांस्टेंट नहीं है तो पाथ पैराबोलिक नहीं होगा। ऐसे केस में पाथ जो है वो इलिप्टिकल पाथ होगा। तो जो बी पार्ट है ये तो रॉन्ग हो जाता है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोला। ये तभी करेक्ट होता है जब पार्टिकल इतनी कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए कि उसकी हाइट जहाँ तक है वहाँ तक हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट एज्यूम कर सकें। ओके, अब हमारे पास दो चीज़ें रह जाती हैं, एक तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और एक कितने टाइम बाद ये हिट करेगा अर्थ को, इसको कैलकुलेट करना है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। आप चाहें तो इसको एक बार खुद सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट या इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी पता होनी चाहिए। आपको पता है कि इस केस में जो इलिप्स होता है उसमें सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस होती है। सेमी माइनर एक्सिस मतलब हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ये बी, तो ये सेमी माइनर एक्सिस होती है, बस पूरी को माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसी तरीके से ये ए है वो सेमी मेजर एक्सिस होती है। आपको पता है कि इसका जो फोकस है यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस a इंटू 1 प्लस ई होता है और ये वाला डिस्टेंस a 1 माइनस ई होता है। तो ये डिस्टेंस अगर a है तो ये a e हो जाएगा और ये सेमी माइनर एक्सिस है जो b के बराबर होती है। इनमें रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है सॉरी, और ये a इंटू ई है, तो अगर ये डिस्टेंस x निकालना चाहेंगे यहाँ से सरफेस तक का डिस्टेंस फोकस से और जहाँ पर माइनर एक्सिस कट कर रही है इलिप्स को वहाँ तक का डिस्टेंस x, तो वही इस इक्वेशन a से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम क्या ये करते हैं कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो थोड़ा सा इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में पार्टिकल की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। v इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर दिया है, कैपिटल R डिस्टेंस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट GM/r के बराबर होती है और पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है माइनस GM/r है। इससे अगर आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस GM/2r आ जाती है। और आपको पता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस GMM/2a के बराबर होती है, वे a इज सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से a इक्वल टू r एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है। तो a इक्वल टू r हमारे पास अगर एक रिलेशन आ गया है तो ज़रा ध्यान से देखिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो कैपिटल, अब क्वेश्चन में ये अर्थ आपको दिख रहा है, यहाँ से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बन रहा है और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के सेंटर को अगर देखें तो ये फोकस होना चाहिए इस इलिप्स का। तो यहाँ से और जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है, ये अर्थ की रेडियस के बराबर है और हमारे पास R इक्वल टू a आ गया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस a के बराबर है। अब ये वाला डिस्टेंस a के बराबर है और ये वाला डिस्टेंस अगर हम a इंटू ई बोलें तो ये वाला डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कितना आ जाता है, b इक्वल टू ये डिस्टेंस b आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी b। तो अगर ये डिस्टेंस अगर b के बराबर आ रहा है ऐसे केस में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये 2b के बराबर होना चाहिए। और ये वाली एक्सिस आपकी कौन सी एक्सिस हो जाती है, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए ये एक्सिस सेमी माइनर, ये एक्सिस माइनर एक्सिस के बराबर हो जाएगी। ओके, 2b के बराबर हो जाएगी। तो अब आप कर सकते हैं कंपेयर, अगर हम करें तो a इक्वल टू r आ जाता है, 1 एंड 2 को कंपेयर करने पर a इक्वल टू r आ जाता है। और a इक्वल टू r अगर हमें पता लग जाता है तो ये वाली जो वैल्यू है ये r साइन थीटा के बराबर है और ये r कॉस थीटा के बराबर है। तो r कॉस थीटा इक्वल टू a इंटू ई हो जाता है। r कॉस थीटा इक्वल टू a इंटू ई करने से हमारे पास e की वैल्यू कॉस थीटा आ जाती है। तो a अगर r आ गया और e कॉस थीटा के बराबर हो गया तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा,
ए प्लस ए ई, तो ये आपके पास पता लग जाता है ए प्लस ए ई दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू आर रख दी और ई की वैल्यू कॉस थीटा रख देते हैं, तो आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पता लग जाता है। ओके, अब ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर कि ये सेमी मेजर एक्सिस और ये टोटल मेजर एक्सिस है, तो ये आपके पास मेजर एक्सिस हो जाती है, जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये पूरी की पूरी मेजर एक्सिस हो जाती है। अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो अगर हम ये इलिप्स का जो एरिया कवर हो रहा है, ये टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स, ये पूरा एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें कितना होगा, तो हमें पता है कि जो टोटल एरिया होता है वो पाई इंटू ए इंटू बी होता है, और पाई इंटू ए इंटू बी का ये जितना फ्रैक्शन होगा उतना ही फ्रैक्शन टोटल जो इसका रिवॉल्यूशन का टाइम होता है कैपिटल टी, उसका इतना फ्रैक्शन इसको कवर करने में लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम L/2m ये क्या होता है, एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt। तो अगर L कांस्टेंट है तो इसका मतलब A/T कांस्टेंट होना चाहिए, यानी किसी भी एरिया और टाइम का रेशो सेम रहेगा। इट कवर्स इक्वल एरिया, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल CAB और निकाल दें अगर हम, ये वाला ट्राइंगल में हम इसको लिख देते हैं, दिस इज बेसिकली C मान लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2B इंटू A cos थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू A इंटू B। तो AB cos थीटा ये एरिया हो जाता है। अब टाइम टू रीच सरफेस, उसमें हमें क्या करेंगे, एक तो ये हाफ एरिया आपका, ये इलिप्स का हाफ एरिया दैट इज इक्वल टू पाई AB/2 और प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। तो अगर मैं इसको अब देखूं तो पाई AB/T ये कांस्टेंट होना चाहिए, किसी भी एरिया बाय टाइम के बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू पाई AB/2 प्लस AB cos थीटा/T, AB cos थीटा, और ये हो गया कितना, पाई AB। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आती है वो जाती है पाई प्लस 2 cos थीटा इंटू √r³/gm। ये हमें पता है कि टाइम पीरियड कितना होता है इलिप्स का, 2 पाई r⁻³ r जो है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, सेमी मेजर एक्सिस से रिप्लेस हो जाता है, और सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू यहाँ कितने के बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो टोटल टाइम पीरियड 2 पाई r⁻³ होगा, और उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो मेन चीज़ इसमें बेसिकली यही थी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा। ये इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है कि ये डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस, ये डिस्टेंस मेजर एक्सिस के बराबर आ रहा है, और ये आपकी प्रॉब्लम को ईजी कर ले रहा है, इसीलिए आप ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अदरवाइज ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना उतना ईजी नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, इसे समझिए ध्यान से।